है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। बाजे ताली जुगल करके नियम तो है सादा, राजा भी है प्रजा से तो प्रजा भी है राजा से। द्वारपाल महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। द्वारपाल द्वारपाल बहुत तकलीफ के बात है द्वारपाल। आप तो जानते हैं दोनों बच्चे मेरा नादान है, दोनों बच्चों को छोड़ के महारानी ने इस दुनिया से चल बसी। दोनों बच्चों लोगों को समय से भोजन नहीं मिलता है तो पढ़ने के लिए स्कूल कैसे जा सकते हैं, दोनों बच्चों लोग का भविष्य कैसे बन सकता है। तो द्वारपाल हाँ महाराज, जरा मंत्री साहब को बुलाइए। मंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज, आज बहुत दिनों के बाद आपने हमको याद कर लिया, क्या बात है? मंत्री साहब बोलिए। याद इसलिए किए हैं, आप तो जानते हैं ये दोनों बच्चों को छोड़ करके महारानी ने इस दुनिया से चल बसी। हाँ महाराज। दोनों बच्चा मेरा नादान है, दोनों बच्चों लोग का समय से भोजन नहीं मिलता है तो पढ़ने के लिए स्कूल कैसे जा सकते हैं। महाराज, बच्चों की परवरिश की चिंता आपके सर पे हमेशा बना रहता है। तो देखिए महाराज, अगर बच्चों का उज्जवल भविष्य को आप देखना चाहते हैं, बच्चे लोग को समय से स्कूल जाना चाहते हैं, समय से भोजन करना चाहते हैं, तो सिर्फ बच्चों के लिए आप दूसरा शादी कर लीजिए महाराज। नहीं मंत्री साहब, ये आपने क्या कह दिए। इस अवस्था में मैं अपना शादी करता हूँ तो प्रजा सब क्या कहेंगे। महाराज, अगर प्रजाओं की बात लेकर अपने सर पे घूमेंगे तो बच्चों का उज्जवल भविष्य बिगड़ जाएगा। मेरा कहा मानिए, मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ महाराज, सिर्फ बच्चों के लिए आप दूसरा शादी कर लीजिए। ठीक है मंत्री साहब, आप जब कहते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धावन को भेज करके सभी प्रजाओं से पूछे जी प्रजा सब सहमत है कि नहीं। ठीक है महाराज। धावन। हाँ मंत्री साहब। महाराज का हुक्म है हाँ। कि जाओ प्रजाओं से पूछो कि महाराज दूसरा शादी करने के लिए जा रहे हैं, इसमें प्रजागण सहमत है या नहीं। अरे सहमत है महाराज। क्या सहमत है? हाँ, प्रजा सब सहमत है। यानी कि प्रजाओं का मत पहले से बना हुआ है कि महाराज अगर दूसरा शादी करते हैं तो बच्चों का उज्जवल भविष्य निकल जाएगा। बस महाराज, कहिए मंत्री साहब, प्रजागण सहमत है? क्या सभी प्रजा सब सहमत है। हाँ महाराज। तो ठीक है मंत्री साहब, आप जाइए सिर्फ गरीब परिवार का लड़की खोज कर लाइए। गरीब परिवार का लड़की आएगी तो हमारे दोनों बच्चों को अपने बच्चे के समान मानेगी। अवश्य। सुंदर हो, सुशील हो, वैसा ही लड़की खोज करके लाइए। ठीक है महाराज, आप जैसा हुक्म देंगे वैसा ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन महाराज लड़की ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा और समय के साथ इस धावन को मेरे साथ भेजिए। ठीक है मंत्री साहब, देखो धावन, चले जाइए मंत्री साहब का साथ लड़की खोजने के लिए। ऐसा लड़की खोज कर लाइए, सुंदर हो, सुशील हो, गरीब परिवार को लड़की आएगी तो हमारा बच्चों को अपने बच्चे के समान मानेगी। महाराज रोज जाए। महाराज आप जाइए, तशरीफ लाइए, आराम कीजिए। माने उमरियो तो खत्म हो जाए ना बिया करे तो। धावन, हाँ। ये बात नहीं, ये बुढ़ा महाराज भूल गया। एक दिन ये राज दरबार राज सिंहासन पर बैठा था और मुझे बुलवाया। आने में थोड़ा सा विलंब किया तो मेरे गर्दन में हाथ लगाकर धक्का देकर बाहर कर दिया। अच्छा। तुम भी नहीं जानते हो, हाँ। लेकिन उस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया, क्या बुढ़े महाराज, अगर तुम्हारे इस राज को अपने अंगुलियों पर नहीं लगाया तो हमारा नाम भी खड़क नहीं। महाराज को चाहिए सुंदर, सुशील, गरीब परिवार की लड़की, लेकिन जब तक मैं इस राज में हूं
न कोई सुंदर, न सुशील, न गरीब परिवार की लड़की। जैसा मैं चाहूंगा वैसा लड़की इस राजघराने में आएगी। हाँ धावन, आओ। लड़की के लिए जानते हो कहाँ चलना पड़ेगा? कहाँ? लखनऊ। लखनऊ। हाँ, कोठे वाली के पास। बेसवा के पास। हाँ धावन, कोठे से बेसे आएगी इस राजघराने में, तब जाकर ये बूढ़े महाराज का दिमाग जो है ठिकाने पर लगेगा। लेकिन एक बात अपने दिल के अंदर उतार लो, अच्छा इस राज को राज ही रखना है। महाराज के कानों तक इसको खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे तो ना पेट में पहुंची तब न क्यों से ना खोए। धावन, किसी तरह तुझे इस बात को छुपाना होगा, और जिस दिन छुपाने में कामयाब हो गया और ये राजगद्दी यहाँ का ताज हमारे सर पे होगा, उस दिन ये मंत्री का पद मैं तुझे दे दूंगा। महाराज हम मंत्री। हाँ धावन, आई चपरासी रही सो। धावन, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। चल चलो चलने के लिए तैयार हैं, आओ। चल लखनऊ। अगर दिलवरी की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू वफा की नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू वफा की नाम से मशहूर हो जाए। अगर दिलवरी की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तुम्हें वफा की नाम से मशहूर हो जाए, सनम तुम्हें वफा की नाम से मशहूर हो जाए। सहेली, हाँ सहेली। देखो सहेली, तुमको तो पता है हम लोग धंधा वाले धंधा करती हूँ सहेली। हाँ सहेली। लेकिन सहेली, सुबह से नहा धोआ कर पूजा पाठ करके हम लोग बैठी हूँ, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया सहेली। अरे सहेली देखो, अभी मेला टाइम था, ऐसे देखो ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है। देखो अरे कोई भी आएगा तो अंदर उसको बोला सहेली, अब तो हाँ भाई, भाई हम लखनऊ जाए के बा। रास्ता भुला बड़ा का, हाँ रास्ता बता दी। अच्छा आई तारा सामने मेन रोड बा, ई सीधा धैले चल जा। अच्छा हाँ दे आगवा जब तो चौर मुहानी हो गइल बा, हाँ बाएं दहिने छोड़ दियो आ बिचला धैले चल जइहा। कुछ दूर आगवा जब तो रास्ता ठूट हो गइल बा, ओई पर बैठ के देखबो तो लखनऊ लौके लागी। भाई हाँ भाई, तू होशियार बुझाता रह। हाँ हाँ तनी चलबो ठुटका पर बैठ के बता देबो अधिका के सार कोई का। ए हमारे बनी का दो। आए, अब कौन है जी? आए, चौपे ता पहुंच गइल बानी। आप कौन है जी? ए केगा कोठा हो? ये कोटा कमला बाई जी का। कमला बाई जी के। हाँ, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से उत्तर प्रदेश में आए हैं। अच्छा जी, बिहार से मतलब उत्तर प्रदेश में आए हैं। हाँ ऐ, हैं? क्या काम है जी? ए थोड़ा यहाँ कोठा पर काम है। कोठा में काम है, पैसा वैसा है कि नहीं? हाँ? पैसा वैसा है? ई बाई से ढेका हम बनी ओ खेल। आए, तो आपको पता नहीं है आप कहाँ पे आए? हम लोग धंधा वाले धंधा करती है हम लोग। अच्छा कितना तार धंधा वाली हो? हाँ जी, कितना फीस बा? ज्यादा नहीं, हाँ 500।
500 हाँ 500 फीस बा हाँ फिक्स रेट 500 हाँ अच्छा कुछ कमो हुई ना कम तो ना हुई 50 रुपया बड़ा अथी बा ए हो को करना फीस हो को 175 तो कम रेट के भी चली चली ये मुतपिया ना 175 रुपया रही तो साग सब्जी कीमत तार बाल बच्चा खाइयो सा फीस एकर फिक्स ज्यादा ना ये तो एकदम डुप्लीकेट 200 है बिया नु आई आई पलतोर वाली एकरा 200 फिक्स बा आया का कितना बा ओकरा 100 रुपया ये तो दिन पर दिन भावे कम हो जाता मंत्री साहब ए तनी कमला बाई से भेंट कर बोलो तनी कमला बाई से कमलाबाजी से हां कमलाबाजी ओ कमलाबाजी हाँ साली बोलिए। सहेली क्या बताऊं सुबह से तुम लोग नहा धोआ कर पूजा पाठ करके बैठी थी हाँ हाँ लेकिन तो मेरा तो बहुत बेचैनी था सहेली हाँ लेकिन कोई कस्टमर आ गया सहेली कोई कस्टमर आ गया। हाँ सहेली देखो हम कहते थे कि कोई ना कोई कस्टमर जरूर आएगा। लेकिन सहेली एक बात बोलूं बोलो। जो कस्टमर आया है ना उसका पास पैसा से है नहीं वो लग रहा भीख मांगा है क्या पैसा नहीं है? नहीं ठीक है कोई बात नहीं उसको अंदर भेजो। क्या अंदर भेजो ठीक है नमस्कार हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। कमला बाई तोरे ना हो हाँ जी मेरा ही नाम है कमला भाई। कितना फीस बा फीस फीस जानकर आप क्या करिएगा जब का आपके पास माल क्या आप नहीं जानते हैं कि कोठा पर आप आए हैं तो हम लोग पाकट टोकट हम लोग मारते हैं ठीक है ना। अच्छा पागल और टोटी है हाँ तो आप सोच रहे थे कि छोट हो रहे हैं क्या? अच्छा हम माल वाला आदमी बोला कर हैं मंत्री साहब है राज का। अच्छा सुनिए अब हमको समझ में आया कोई मालदार पार्टी का लग रहा है समझे। अच्छा दलाल लगता है क्या? हम दलाल नहीं है 200 रुपया उसमें लेते हैं। अच्छा ठीक है उसको अंदर भेजिए। मंत्री साहब मंत्री साहब क्या बात है धावन जाई बतिया दल बनी तुम बात कर लिया हाँ पैसा तो जो होता है सर तुम्हारे पास पैसा नहीं है रोवती ही 200 रुपया अरे पानी बेवकूफ, जब तुम्हारे पास नहीं था तो मुझसे मांग लिया होता जाई बोतल बनी जाई बतिया ली जाई तुम्हें बात करने में डर लगती है अरे महाराज डोर बा कि सारा घींच के मुआ दिया सोई अरे इतना मोटा शरीर लिया हुआ एक औरत से बात करने में डरता है तो अब कमियाब नइखी नु कॉलेज पलेट जोर गइल बा टान नइखे लेत ये काम तुम्हारे बस का नहीं है ना ना हमरा पीछे हटो कॉलेज जोर गइल बा टाना नइखे ले मैं देख अरे मंत्री साहब आप कमला भाई तुम पहले हो से याद जा तो ने काहे जी जब तुम जानते हो कि दो बड़े बातें कर रहे हैं तो बीच में छोटे को बोलना उचित नहीं होता है रोवा जाके शॉट गनी हम फोकस हमरा के टान के मुआ देले बड़ी से ये कोठा है अच्छा यहाँ बहुत वर्षों से मैं आ रहा था हां वो तो पहले हो से याद जा तो ने काहे जाए लेकिन जब से राजघराना संभालने लगा तब से कोठा बंद हो गया आना जाना लेकिन मैं क्या देखता हूँ अरे मंत्री साहब आप बताइए मंत्री साहब सब आपका दिन है मंत्री साहब पर मंत्री साहब बताइए अब इतना दूर चल कर आए मंत्री साहब बहुत कॉट्स किए मंत्री साहब कॉल कर कमला भाई जिस रोज से कोठा छोड़ा उस रोज से लेकर न तुम्हारे इस कोठे में कोई बदलाव न तुम्हारे चेहरे की रंगत में कोई बदलाव अरे मंत्री साहब सब आपका दिन है मंत्री साहब। अच्छा हाँ मंत्री साहब तो मेरा कहाँ मानोगी हाँ मंत्री साहब क्यों नहीं जब आप कुछ कहते हैं तब वो कहना मानते हैं ना मंत्री साहब। एक काम करो चलो हमारे साथ मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ क्या मेरा शादी? हाँ। अरे मंत्री साहब क्या हुआ? आप नहीं जानते मंत्री साहब ना कभी किसी लड़ने का ना कभी जोरों का भी शादी हुआ है।
बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि मैं ही नहीं धावन, ये सारी दुनिया जानती है कि रंडी किसी का जोरू नहीं हो सकती। हाँ मंत्री साहब। और ये भड़ुआ किसी का साला नहीं बन सकता है। फिर भी कोशिश करो। धावन किसके बोला रे? हाँ, भड़ुआ किसी का साला नहीं बन सकता है। धावन बहुत समझदार आदमी है तुम। कमला भाई, हाँ मंत्री साहब। इस दलदल से निकलो और मेरे साथ चलो। हाँ। मैं तुम्हारी शादी उस जगह कराऊंगा जहाँ हजारों लोग झुक कर अदब से तुझे सलाम करेंगे। ये बात है। हाँ, तुम्हारी हुकूमत चलेगी, जैसा तुम कहोगी वैसा वहाँ के लोग करेंगे। अरे लड़का छोहाड़ा बा, किसमिस बा, जुमा जुमा यार जुमा के 80 वर्ष के बोले बा। बेवकूफ कहीं का। इसलिए मैं तुझे बोला कि इस राज को राज ही रखना है। ना महाराज कोनी आज जुमा जुमा यार जुमा के भइबे कोई। अबे तू प्रभु जय को हां कोनो मरद कोनो पौले बानी। ठीक है मंत्री साहब, जब ऐसा कुछ बात है मंत्री साहब तो मैं शादी में करने के लिए तैयार हूँ मंत्री साहब। तैयार? हाँ मंत्री साहब। धावन, ये तो रहने वाली कोठे पे हां बेसवा है सन। जा रही है राजघराने में, तो राजघराने में महारानियां पटरानियां कैसी रहती है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, इसे तो परखना पड़ेगा। इसे परखो कि राजघराने में रहने योग्य है या नहीं। कमला भाई है ना? क्या है सिपाही बोलो। राजघराना मन के बियाह कराओ तनी सन। हाँ कैसे रानी बन के रहेगा बताओ, चल के बताओ तो। अच्छा ये बात है। ठीक है ये बात है। ये तो नौकरिए खा जाई हम लिखे है चलो तरू। आप नहीं जानते हैं कि हम लोग धंधा वाले हैं, कोठा पर आते हैं तो हम लोग चटक मटक कर चलते हैं। तो थोड़ा आप बता दीजिए कि महल में कैसे रहा जाता है, आप बताइए। है भूखा लो है तोरी आई आस्ते कमला भाई। अरे धावन तुम अनरिया बोल बनी। अरे मैंने सोचा कि वो है लेडीज जे चिन्हा तो नहीं खे। ये साजो कपार पर गर्मी चढ़ जाता है, नहीं दिखाई नहीं देता है। तो भाई सब 5-6 गर्मियां झाड़ दी उसमें। तो चल के बताओ तो। ये बात है। ठीक है कोई बात नहीं। अब हमने को बोनस बढ़ जाए। हाँ कोई नहीं पहचानेगा महाराज। पहचान लिया तो समझो कि ना हमारा खैर ना तुम्हारी खैरियत होगी। अरे हमारा सिखा के पक्का को दल बन। मंत्री हाँ ये कोठा छोड़ रही है, हाँ चलने के तैयार हो जाओ और अपनी सहेलियों को समझा दे। हाँ ये कोठा बन होता। अच्छा अबे तने एगो मोजरा सुनाओ। हाँ सहेली। सहेली देखो सहेली, तुम्हारा तो शादी होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है सहेली। लेकिन सहेली हम लोग का तो किस्मत ही खराब है सहेली। आई सुनी ना, हमारा सहेली तो शादी होके अपना घरे चल जाई। अच्छा चलो वो हमर से बियाह करना ना ते बड़ी मोट हो मानी पातो ते तो नेमुआ खान गाड़ी देबे। सुनो सन ई जब कमला भाई चल जाता रही तो तोहनी के पिकअप ला दे आ लेके नहा के कोरी छोड़ी आए। मुतपियन रे हमने कोनो गाय भैंस ही जा तो पिकअप ला के ले जाके नहर के किनारे छोड़ दे चरे खातिर। कमला भाई तने को मोजा सुनाओ तो। ठीक है सुनिए सिपाही, देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है। आई मेरे स्टाफ सर है,
संभालेंगे सब लोग, ठीक है ना? जब कोई भी गाहकी आएगा तो इन लोग के पास से कराइएगा, मोजा सुनाओ। ठीक है? चलिए ग्रहण कीजिए। जो प्यार कर गए